हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से 21 दिसंबर तक धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा, जहां एक ओर सत्र में विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा अपने अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा उनके सवालों का जवाब दिया जाएगा। वहीं इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र केवल 4 दिनों का है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्र के आयोजन से पूर्व ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए विपक्ष के सवालों से बचने के लिए कम दिनों का सत्र रखने की बात कही, जिस पर प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इस बार सेशन वाइज सांख्यिकीय सूचना कम होने के कारण 4 दिनों का सत्र रखा गया है और अगर विपक्ष चाहता है कि सत्र आगे बढ़े तो हाउस में इस बात को रखें और हाउस की सहमति के बाद विधानसभा स्पीकर सत्र को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है कि हाउस की सहमति के बाद स्पीकर द्वारा सत्र को आगे बढ़ाया गया था। इसके साथ ही विधानसभा शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने पर पूछे गए सवाल पर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि विपक्ष के विधायकों को जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनगढ़ंत मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं राजेश धर्माणी ने कहा कि सदन में सत्ता पक्ष के पास 40 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास केवल 28 विधायक हैं, इसलिए हर बात का डटकर मुकाबला किया जाएगा। हमारे शहर में बस अड्डे में निकासी और प्रवेश का एक ही सड़क थी, जिसकी वजह से अक्सर नेशनल हाईवे पे भी जाम रहता था और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क के बनने से जो है उससे निजात मिलेगी और एक वैकल्पिक मार्ग जो है बस अड्डे में प्रवेश या निकासी के लिए मिलेगा। 2017 में स्वर्गीय श्री जीएस बाली जी जब परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इस सड़क को स्वीकृत किया था। 15 लाख रुपए एक एडवांस किस्त के तौर पे भी दे दिए थे और बाकी हिस्सा जो था हमने जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था उसमें अपग्रेडेशन में इस लेंथ को भी साथ में शामिल किया था और उसका मतलब यही था कि लैंड एक्विजिशन का और जो इसकी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थी, जहाँ तक नेशनल हाईवे का प्रोविज़न था उसके अंतर्गत जो था इसको शामिल किया गया था। लेकिन सरकार जैसे ही बदली तो नई जो सरकार भाजपा की बनी थी, भाजपा की सरकार के समय में इस सड़क परियोजना को फिर उन्होंने रोक दिया और 5 साल लोग इसका इंतज़ार करते रहे। लेकिन अब जो है हमने फिर अपने प्रदेश सरकार के संसाधनों से ज़मीन जो एक्वायर करने का था उसको भी प्रोसेस पूरा किया और आज इसका जो है शुरुआत यहाँ से कर दी गई है। बहुत जल्दी ये सड़क बनकर तैयार होगी और इससे जो है आसपास जो है एक नई मार्केट भी डेवलप होगी और बस अड्डे में जो जाने वाली बसें हैं उनके आने जाने में भी बिना रुकावट के जो है वो एक सुविधा मिलेगी और इसकी वजह से जो है जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके भी कोई जो हमेशा यातायात बाधित होता था वो भी नहीं होगा और बिना रुकावट के जो है यातायात नेशनल हाईवे के ऊपर भी जो है वो उसकी मूवमेंट जो है स्मूथ मूवमेंट जो है वो रहेगी। इसके बनने से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं हमारे शहर वासियों को और बाहर से जो लोग बस अड्डे के में प्रवेश और निकासी के लिए जो है अलग द्वार होंगे, इस वजह से बसों में जो सफ़र करते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो विपक्ष हंगामा करेगा तो हम भी जवाब देंगे उसका। हमारे पास तो संख्या बल ज़्यादा है, हम 40 हैं, वो 28 हैं, तो हर बात का जो है वो डटकर मुकाबला किया जाएगा और जो मनगढ़ंत और लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो है वो ड्रामेबाजी करते हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा। की तरफ से बिजनेस ही नहीं आया, बिजनेस ज़्यादा आएगा तो एक दिन बढ़ा देंगे, लेकिन वो माननीय स्पीकर साहब जो है इसका फैसला करते हैं हाउस के सहमति से। वोट के लिए जो है हाउस में रखा जाता है और अगर हाउस की अनुमति होगी तो माननीय स्पीकर साहब इसमें फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, बिलासपुर।